ACL सर्जरी में इंटरनल ब्रेस जो करते हैं उससे लिगामेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और चीज़ें फेल हो जाती है। ये एक धारणा है। अगर आप ऐसे सर्जन से सर्जरी कराओगे जिसको सर्जरी करनी नहीं आती तो बेटा पाँव भी कट जाएगा, लिगामेंट तो भूल ही जाओ। तो मैक्सिमम सर्जरी जो फेलियर होती है वर्ल्ड के अंदर वो होती है गलत लिगामेंट टेढ़ा बनाने से। जहाँ बनाना है वहाँ नहीं बनाया, एंटीरियर बना दिया, कुछ कर दिया। अब जब इंटरनल ब्रेस की बात करते हैं तो इसको फिक्स किस एंगल में किया गया है वो इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको फ्लेक्शन में फिक्स कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम करेगा। सो इसको फिक्स करते हैं कंप्लीट हाइपर एक्सटेंशन में। जितना तेरा दूसरा पैर हाइपर एक्सटेंड हो रहा है ना बेटा, सीधा हो रहा है, उसी पे फिक्स किया जाता है। तो जब फ्लेक्स करते हैं ना तो लिगामेंट वो ढीला होता है, क्योंकि फाइबर टेप ढीला होता है। हाँ, फ्लेक्स करते हैं तो फाइबर टेप ढीला दिखाई देता है। इससे क्या होता है, फाइबर टेप हल्का सा ढीला रहता है लिगामेंट से, सो लिगामेंटाइजेशन में दिक्कत नहीं देता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि दिक्कत देगा या नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट को प्रूव कौन करेगा गलत है या रॉन्ग है, कौन करेगा? रिसर्च पेपर। कि एक डॉक्टर ने 100 पेशेंट इंटरनल ब्रेस के किए, 100 पेशेंट विदाउट इंटरनल ब्रेस किए, 2 साल तक फॉलोअप किया कि आखिर बेटर रिजल्ट किस में है। फिर आया पब्लिशन के, उसके बाद पब्लिश की डाटा। तो ये एक अमेरिकन जर्नल में आ रखा है, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन ACL विद इंटरनल ब्रेस अगुमेंट। अगर इंटरनल ब्रेस लगाएंगे तो आपका ACL के चांसेस टूटने के कम होंगे। मुझे क्या फ़ायदा मेरा इंटरनल ब्रेस लगाने से? मेरे को सर्जन फीस तो वही मिलनी है। मैं इंटरनल ब्रेस लगाता हूँ तो मेरे रिजल्ट बेटर आते हैं। अगर कोई चीज़ करने से मेरे रिजल्ट ख़राब होते मैं बहुत पहले ही बंद कर देता। दूसरा, मेरे रिजल्ट ख़राब है या नहीं है वो आप इंटरनल ब्रेस के 10,000 पेशेंट हैं, बात कर लो, सबके इंटरनल ब्रेस, इसका भी इंटरनल ब्रेस हो रहा है।